पाकिस्तान में सरकार किसकी है, वजीर आजम की या फिर आर्मी चीफ की? जो बात अब तक पर्दे के पीछे थी वो अब पाकिस्तान की हुकूमत ने खुद कबूली है। पाकिस्तान में असली राज किसका है, किसी से छुपा नहीं है। सेना ही देश और सरकार चलाती है। जी हां, ऐसा हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के काफी करीबी और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुलेआम कबूली है। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से कबूल किया है कि देश में हाइब्रिड मॉडल की सरकार चल रही है, जिसमें सेना की मजबूत भूमिका है। उन्होंने एक हफ्ते में दूसरी बार हाइब्रिड व्यवस्था की मौजूदगी को स्वीकार किया है। कुछ विश्लेषक लंबे समय से इस व्यवस्था की आलोचना करते रहे हैं। इसे वास्तविक पावर शेयरिंग मॉडल की बजाय सहायक हितों की पूर्ति के लिए स्थापित एक निश्चित सरकार बता रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ने शनिवार को बड़ा दावा किया कि देश का शासन हाइब्रिड मॉडल के तहत चल रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कैबिनेट में प्रमुख सदस्य आसिफ मुनीर है। मुनीर ने इसी सप्ताह दूसरी बार तथाकथित हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार किया है। बता दें कि पाकिस्तान बनने के बाद से ही पाकिस्तान की राजनीति में सेना का वर्चस्व रहा है। चाहे विदेशी नीति की बात हो या फिर अर्थव्यवस्था की, सब पर सेना का पूर्ण कमांड रहता है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान बनने के बाद से ही कई सेना के जनरल राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। आसिफ ने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि सत्ता में सेना की भागीदारी है। एक कार्यक्रम में इसके बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, ये एक हाइब्रिड मॉडल है, एक आदर्श लोकतंत्र सरकार नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि हाइब्रिड व्यवस्था चमत्कार कर रही है। जब तक पाकिस्तान आर्थिक और शासन संबंधी समस्याओं से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक यह प्रणाली एक व्यवहारिक आवश्यकता है। इससे पहले यूरोपियन मीडिया को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को फंडिंग कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी माना कि शरीफ परिवार की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को सेना का आशीर्वाद मिला हुआ है, यानी कि पाकिस्तान में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ पाकिस्तानी सेना है। वहीं आसिफ का दावा है कि पाकिस्तान सरकार हाल ही में भारत के साथ जंग को लेकर अपनी सेना का देश भर में गलत तरीके से प्रचार कर रही है। उनका दावा है कि भारत के साथ संघर्ष में उनकी सेना का पलड़ा भारी था, जबकि भारतीय सेना के सटीक हमलों से पाकिस्तान के रणनीतिक हवाई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। भारत के साथ संघर्ष में अपनी प्रतिष्ठा गंवाने के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बनाकर सरकार सेना को खुश करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में सरकार किसकी है, वजीर आजम की या फिर आर्मी चीफ की? जो बात अब तक पर्दे के पीछे थी वो अब पाकिस्तान की हुकूमत ने खुद कबूली है। पाकिस्तान में असली राज किसका है, किसी से छुपा नहीं है। सेना ही देश और सरकार चलाती है। जी हां, ऐसा हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के काफी करीबी और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुलेआम कबूली है। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से कबूल किया है कि देश में हाइब्रिड मॉडल की सरकार चल रही है, जिसमें सेना की मजबूत भूमिका है। उन्होंने एक हफ्ते में दूसरी बार हाइब्रिड व्यवस्था की मौजूदगी को स्वीकार किया है। कुछ विश्लेषक लंबे समय से इस व्यवस्था की आलोचना करते रहे हैं। इसे वास्तविक पावर शेयरिंग मॉडल की बजाय सहायक हितों की पूर्ति के लिए स्थापित एक निश्चित सरकार बता रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ने शनिवार को बड़ा दावा किया कि देश का शासन हाइब्रिड मॉडल के तहत चल रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कैबिनेट में प्रमुख सदस्य आसिफ मुनीर है। मुनीर ने इसी सप्ताह दूसरी बार तथाकथित हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार किया है। बता दें कि पाकिस्तान बनने के बाद से ही पाकिस्तान की राजनीति में सेना का वर्चस्व रहा है। चाहे विदेशी नीति की बात हो या फिर अर्थव्यवस्था की, सब पर सेना का पूर्ण कमांड रहता है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान बनने के बाद से ही कई सेना के जनरल राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। आसिफ ने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि सत्ता में सेना की भागीदारी है। एक कार्यक्रम में इसके बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, ये एक हाइब्रिड मॉडल है, एक आदर्श लोकतंत्र सरकार नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि हाइब्रिड व्यवस्था चमत्कार कर रही है। जब तक पाकिस्तान आर्थिक और शासन संबंधी समस्याओं से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक यह प्रणाली एक व्यवहारिक आवश्यकता है। इससे पहले यूरोपियन मीडिया को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया
कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को फंडिंग कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी माना कि शरीफ परिवार की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को सेना का आशीर्वाद मिला हुआ है, यानी कि पाकिस्तान में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ पाकिस्तानी सेना है। वहीं आसिफ का दावा है कि पाकिस्तान सरकार हाल ही में भारत के साथ जंग को लेकर अपनी सेना का देश भर में गलत तरीके से प्रचार कर रही है। उनका दावा है कि भारत के साथ संघर्ष में उनकी सेना का पलड़ा भारी था, जबकि भारतीय सेना के सटीक हमलों से पाकिस्तान के रणनीतिक हवाई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। भारत के साथ संघर्ष में अपनी प्रतिष्ठा गंवाने के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बनाकर सरकार सेना को खुश करने की कोशिश कर रही है।